नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूताकलिलात्मने सालोकालात्रिलोकाला यद्विद्यादर्पणायते पूरी परम परमेश्वरी भगवान मंदिर की ओर नाथ भगवान की विवाह की सुपाषनाथ भगवान की मोक्ष कल्याण महोत्सव की जन्म भगवान की जीवन ज्ञान महोत्सव की अंतिम के बीच वर्तमान सत्संग के महावीर स्वामी की आराध्य प्रथम की तत्पर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय श्री भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनि राज की साकार स्मरणे सारुष्य विनय चकोटी एवं दीक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य वाचय भगवान श्री विभो सदगुरु गुरुदेव की पूज्य श्री अरहम श्री माता जी की माता संघ की स्वागत है आपका प्रातःकालीन वेला में सुपार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव एवं चंद्रोत्सव भगवान के जीवन ज्ञान महोत्सव। देखो तो सही, यदि हम और आप छोटी सी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, छोटी सी कागज में लिखी हुई सर्टिफिकेट में डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो कितने आनंदित होते हैं, कितने सारे लोगों को बताते हैं पापा मैंने देखो ये डिग्री प्राप्त की, एक ग्रेड, और आनंद से झूम करके मिष्ठान वितरण करते हैं और आपके पिताश्री आपकी मातोश्री आपको आशीर्वाद देते हैं। और देखो तो सही, आपके चंदन प्रभु भगवान जो ललितपुर से मोक्ष गए हैं, जिन्होंने आज की तिथि सप्तमी को ही केवल ज्ञान प्राप्त किया था, केवल ज्ञान महोत्सव के बाद बताओ कितनी खुशी मनाई। उन्होंने वही ज्ञान प्राप्त किया, असीमित ज्ञान। हम और आपको सीमित ज्ञान प्राप्त करने के बाद आनंदित होते हैं। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा यूपीएससी में निकल गया, मेरा बेटा पायलट है और मेरी बेटी लॉयर है। सब कुछ प्राप्त नहीं किया, सीमित, उसका दायरा, उससे कार्य करने की क्षमता सीमित है। फिर भी हम गर्व से कहते हैं, शान से कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर। और हमारे भगवान ने, किसके? हमारे भगवान ने, आपके नहीं। अरे मेरे भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और वो केवल ज्ञान ऐसा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप आगामी समय में कहां पहुंचेंगे, आप आए हुए कहां से हैं, आपके लॉकर में रखा फाइनेंस कितना है, आपको अपने जीवन में कितना मिलेगा,
खुशी होगी, उस खुशी की सीमा नहीं रहेगी। जिसकी सीमा नहीं है, जो सीमा से परे है, वही तो असीमित है। हम उस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु आज भगवान की श्री चरणों में केवल ज्ञान महोत्सव मना रहे। हे भगवान, आपने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपने तो असीमित ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आखिर बताओ मुझे कब प्राप्त होगा? भगवान जी कहते हैं हो जाएगा। अरे भगवान जी हो जाएगा, ये तो मुझे भी मालूम है, कभी न कभी हो जाएगा। आखिर आप ये भी तो बताओ कब होगा, किस भाव में होगा, कैसे होगा? क्या मैं जैसे आज क्रियाएं कर रहा हूँ, क्या इन्हीं क्रियाओं से मुझे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? तो भगवान जी कहते नो, नहीं होगी। फिर पूछा तो कैसे होगी भगवान जी? क्या मैं जैसा सोच रहा हूं ऐसे ही सोचने से और इसी तरह समझने से कैवल्य की प्राप्ति होती है? तो कहा नहीं। तो कैसे होती है बताओ? कितने लोग चाहते हो ज्ञान? सब चाहते तो सभी है, पर मानते कहाँ सभी है। अभी तक यही तो बता रहा है, यही तो मैं भी कहती आ रही हूँ, मेरे भगवान जी, मेरे भगवान जी। लेकिन मेरे भगवान जी की मानता कौन? बनना तो आपके जैसा चाहते हैं, पर उनकी मानेगी तभी तो बनेंगे। हम स्वस्थ होना चाहते हैं, पर डॉक्टर की बात मानेंगे नहीं। डॉक्टर के द्वारा दी गई औषधि, बताए हुआ मार्गदर्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे। इसी तरह आज शरीर भगवान से कह रहे हैं, यदि सच में केवल ज्ञान, देखिए पहले केवल ज्ञान होता है कि पहले मोक्ष होता है? क्योंकि हम आज दो कल्याण मना रहे, एक नहीं मना रहे। जहां केवल ज्ञान कल्याण है, वहीं पर मोक्ष कल्याण है ना। कल्याण 5 होते हैं और पाप कितने होते हैं? 5। जो 5 पापों को करता रहेगा वह पंच कल्याण की परंपरा को प्राप्त नहीं होगा। पापा जी पाप का त्याग करो। क्या? पापा जी पाप का त्याग करो। पापों में से आई तो मेहनत करना। क्या? पापा पीए पापा। क्या? पापा। अब पापों में से आपको माइनस करो तो क्या हो गया? पाप, है ना। और पापाचार, जो पापों का आचरण करते हैं, पापों की शिक्षा देते हैं, वो पापाचार करते हैं। और भगवान जी कह रहे हैं पापाचार का त्याग करो पापा जी। क्या? ये पितृय पक्ष, क्या पितृय पक्ष, पापाचार का त्याग करो। और जब पापाचार का त्याग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्ञानाचार प्रकट हो जाएगा। जब तक पापों में प्रवृत्ति चलती रहेगी तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और त्याग कब होता है वस्तुतः? जब हम उसे अनुच्छेद अहितकारी मानते हैं। देखिएगा
कल्याणक 5, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। 5 हुए ना, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिचय, ये क्या है? ये पापाचार है। ये जो 5 पाप है ये क्या है? पापाचार है। और जो 5 कल्याणक है वो क्या है? ज्ञानाचार्य, पुण्याचार्य, पुण्य का आचरण कराने वाली। यदि कोई जीव सही बच रही है मातृ पक्षा, आपका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? यदि आप माँ के गर्भ में आओ और गर्भ में ही समाप्त हो जाओ तो कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना? नहीं, कोई जीव माँ के गर्भ में आया और वहीं पर समाप्त हो गया, तो बताइए उसका गर्भ में आना अच्छा रहा कि बुरा? बहुत बुरा हुआ। देखो तो सही, उसने दुनिया भी नहीं देख पाई और माँ के गर्भ में ही समाप्त हो गया, है ना? और गर्भ में आने के बाद आपको क्या मानना है कि जन्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये कह रही है कि गर्भ में आए हो तो जन्म होना चाहिए, और हम भी तो यही कह रहे हैं ये भी जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है पर जन्म कल्याण नहीं हुआ। आपका गर्भ हुआ है, आप गर्भ में आए हो पर आपका गर्भ कल्याण नहीं हुआ। जो कल्याण की परंपरा बोलते हैं वो कल्याणक होते हैं। जो जीवों को कल्याण का उपदेश देते हैं वो तीर्थंकरों के होते हैं। सामान्य प्राणियों की कल्याणक नहीं होते हैं। महान जीवों के, महान पुण्यशाली आत्माओं के कल्याणक होते हैं। देखो तो सही, मैं गर्भ में भी आई, मैंने जन्म भी लिया, लेकिन अभी मैंने कल्याणक नहीं मनाया। अब भगवान जी आपके कल्याणक महोत्सव पर ये भावना भाते हैं कि यदि भगवान जी मुझे पुनः गर्भ में आना पड़े तो आऊंगा, लेकिन गर्भ कल्याणक हो मेरा, क्योंकि जिसका गर्भ कल्याणक होता है वो किसी को कष्ट नहीं देता है, और जिसका जन्म कल्याणक होता है वो भी किसी को कष्ट नहीं देता है, सभी के कष्टों को हर लेता है। देखो जन्म में और जन्म कल्याणक का अंतर देखिए, गर्भ और गर्भ कल्याणक में बहुत अंतर है। जैसे आप पैदा हुए जैसे परमात्मा पैदा हुए, जैसी आपकी आत्मा है वैसे भगवान की आत्मा है, जैसे आपके 2 हाथ है वैसे भगवान की 2 हाथ, जैसी मेमोरी आपकी है वैसी मेमोरी उनकी भी थी और आपकी भी है, जैसे 2 पैर आपके हैं वैसे परमात्मा सब कुछ सहज, 2 आंखों की, कान की, दांत की, सब कुछ सहज था, लेकिन सबकी सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता भिन्न रहती, लेकिन उनका और आपका खुद अलग अलग था। इसलिए कल्याणक बनाए आए हो तो कुछ जीवन में करके जाना। जन्म लिया है तो आप मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ उतारे जाओगे, बांध कर मुट्ठी जो आया
कर्म सारी जाएगा। क्या कि जीव बांध करके मुक्ति आया था और कर्म सारी चला गया तो क्या किया? पाप की गठरी को बांध करके आया था और पाप की गठरी को बांध करके चला गया तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये पहला जन्म नहीं है तुम्हारा। और यदि जन्म हुआ है, गर्भ हुआ है तो जन्म होना, बोल दो ना आगे, गर्भ हुआ है तो जन्म होना चाहिए और जन्म हुआ है तो दीक्षा होनी चाहिए। क्या? जब गर्भ में आए और जन्म ना हुआ तो आप कहते हो जन्म लेना विकार है, कहते कि नहीं? बोलो ना सच, यही तो कहते हो प्रकाश बाबा जी। गर्भ में जो जीव आया है तो जन्म होना चाहिए और यही आगम कहता है यदि जन्म लिया है तो दीक्षा होनी चाहिए। और यदि संस्कृत श्री माता जी और श्री माता जी और हम श्री श्री जिनवाणी माँ कह रही है यदि दीक्षा ली है तो ज्ञान होना चाहिए और यदि ज्ञान हुआ है तो मोक्ष की यात्रा भी सफल होनी चाहिए। अब दो ही तो काम बचे हैं साधु के लिए, दीक्षा हो गई। अब क्या करें पुरुषार्थ? ज्ञान के लिए। रोटी नहीं बनानी है हमें, चाचू भैया, चौका नहीं लगानी है हमें, कपड़े धोना नहीं है हमें, पोछा लगाना नहीं है हमें, पैसा कमाना नहीं है हमें। अब क्या करना है हमें? बताओ। सिर्फ ज्ञान का अर्जन करना है और जब ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि वो पग वहीं चलेंगे। इसी तरह आपका जन्म हो गया है। बहुत बड़े हो गए हो आप, अपने आप को छोटा मत मानो। छोटा हूं मैं, छोटा। अरे मैं भी कह रही खोटे हो तुम, खोटे। क्या? छोटा का हो या खोटा का हो, छोटे नहीं हो। पाप करने के लिए आप कहते हो, अच्छी कार्य करने के लिए मैं छोटा हूँ, छोटा। वो छोटे हैं, छोटे। अरे भैया अच्छी काम की काम तो कह देते छोटे हो और जब पाप की बात करो तब क्या कहते हैं? हम बहुत बड़े, हम सब कुछ जानते हैं, हम सबको देख लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इतने खोटे निकलते हो। अर्थात छोटा कहना छोड़ दो, अब छोड़ दो। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद आपके अंदर पात्रता आ चुकी है भगवान बनने की, सम्यक दर्शन धारण करने की। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद आपके अंदर पात्रता है। जितनी भी द्वादश अंग है उन सभी जिनवाणी माँ का ज्ञान आपके अंदर आ सकता है। केवल ज्ञान महोत्सव है, सिर्फ डिग्री वाला महोत्सव नहीं है। हमने तो सिर्फ जान लिया, जिनवाणी में लिखा है अर्घ चढ़ा लो केवल ज्ञान हो गया, लड्डू चढ़ा लो मोक्ष मिल गया। अरे भैया लड्डू मात्र चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता है, लड्डू जैसा जीवन बना लेने से मोक्ष मिलता है। लड्डू कैसा है? देखो कैसा है, वो रखा ना, तसले में लड्डू रखे। लड्डू कैसा है? गोल। और कैसा है? स्वीट। अच्छा बताओ लड्डू को कहाँ से चखूं? बताओ तो सही, पूरब से कि पश्चिम से कि उत्तर से कि दक्षिण से, आगे से कि ऊर्ध से, नैऋत्य से कि वायव्य से, अग्नि से कि ईशान से। अर्थात लड्डू का कोई और छोड़। अच्छा बताओ, काला व्यक्ति लड्डू खाए तो तीखा लगेगा कि मीठा? अच्छा, और गोरा व्यक्ति लड्डू
खाए तब भी मीठा, सबको। क्यों? अर्थात वो लड्डू क्यों चढ़ा रहे? मोक्ष कल्याणक पर। सुपार्श्वनाथ जी का मोक्ष कल्याणक है और चंदक भगवान का ज्ञान कल्याणक। तो चंदक भगवान के ज्ञान कल्याणक बनाए तो ज्ञान प्राप्त कर लो, बाद में मोक्ष मनाना। अर्थात अज्ञान प्राप्त कर लिया। लड्डू चढ़ाने वालों, जितने बैठे सब लड्डू चढ़ाने वाले बैठे, और लड्डू चढ़ाने वालों, आपने लड्डू चढ़ाए तो हाथ दिखाओगे। क्या? लड्डू ने आपके हाथ का स्पर्श किया या आपके हाथ ने लड्डू का स्पर्श किया? स्पर्श किया, देखिए, लड्डू ने किया आपके हाथ का स्पर्श किया, आपने लड्डू के स्पर्श किया। दोनों चीज समझ जाइए। लड्डू ने आपके हाथ का स्पर्श किया कि आपने लड्डू का? आपने लड्डू का स्पर्श किया तो हाथ मीठा हो गया, है ना? और आप थोड़ा सा भगवान के गुणों का स्पर्श करो तो मैं कहती हूँ आप नहीं हो जाओ। जब वो लड्डू का स्पर्श आपके हाथ को मधुर कर सकता है तो मैं कहती हूँ भगवान के गुणों का स्पर्श आपके जीवन को मधुर बना सकता है। जैसे लड्डू का ओर छोर नहीं कहीं से भी चखो, सब जगह से मधुर, इसी तरह आपका जीवन सर्वत्र सभी जगह से मधुर हो जाएगा। और उस दिन तुम्हें ना तो केवल ज्ञान होने में कोई बाधा बनेगी, ना आपको मोक्ष होने में बाधा बनेगी। अभी बाधक है तो हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी परिणति बाधक है। वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा। लड्डू ने कभी नहीं कहा कि इसने बोली ली है, इसने बोली नहीं, इसने हाथ धोए थे, इसने नहीं धोए, ये काला था, ये गोरा था। लड्डू ने भेदभाव नहीं किया, सबका हाथ एक समान बन गया। उसी तरह जिस व्यक्ति का जिस चीज का भाव ऐसा मधुर हो जाता है, उसे केवल ज्ञान होने में समय नहीं लगता, उसकी दीक्षा होने में समय नहीं लगती। और दीक्षा लेने के बाद ऐसे भाव करते गए यार राजू जी अच्छे हैं और प्रकाश जी बुरे हैं, मनोज जी अच्छे हैं और सुधीर जी बुरे हैं, पंडित जी अच्छे नहीं है, यहाँ की पंडितानी अच्छी नहीं है, यहाँ की भाभी लोग अच्छी है, यहाँ की सासू माएं बुरी है। ये जब तक चलता रहेगा तब तक सात प्रतिमाधारी दादी घर छोड़ने में कोई फायदा नहीं है। क्या? यदि अपनी कथाएं ना छूटे, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं आया, तब तो कोई मतलब नहीं है पूजा करने से, लड्डू चढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, स्वाध्याय करने से कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ कि विधान करो, मैं कहती हूँ कि अपने भावों को परिवर्तित करो, अपनी परिणति चेंज करो। आपके परिणाम चेंज हो जाएंगे तो मैं कहती हूँ पंच परावर्तन ही आपका रुक जाएगा। जब तक परिणति अशुभ चल रही है तब तक पंच परावर्तन है। जिस दिन परिणति तुम्हारी शुभ हो जाएगी उस दिन मैं आपसे गारंटी से कहती हूँ 100% और 110%, जिस दिन तुम्हारी परिणति, तुम्हारा व्यवहार लड्डू की तरह मधुर हो जाएगा, उस दिन किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हें भगवान की गोद में बैठने से रोकेगा। सच किस किस को भगवान की गोद में बैठना? कोई कह रहा मेरे को नहीं बैठना, गोद में थोड़ी बैठते हैं। अरे भैया गोद में ही बैठते हैं, क्योंकि इस सिद्ध में अनंतानंद सिद्ध समाहित होते हैं, क्योंकि सिद्धालय में इतनी भी जगह नहीं है
सितारे में इतनी भी जगह नहीं है। यहाँ तो कह देते तुम अलग बैठो, तुम अलग बैठो, हमारी स्टूल पे नहीं बैठना, हमारी जगह में नहीं बैठना, हमारे मंदिर में नहीं बैठना। अरे भैया वहां किससे कहोगे, कैसे कहोगे? वहां एक के अंदर एक समाहित है। इसलिए आज से ही ऐसा व्यवहार बना लो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सबको एक समान है। देखो हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, और जिसने आपको जन्म दिया वैसे ही माँ ने मुझे जन्म दिया। जिस मंदिर में मैं बैठी हूँ उसी मंदिर में आप बैठे हो, मात्र अंतर है तो आपके विचारों का है। और हमारे विचार जिस दिन आपसे मिलने लगेंगे, टकराने लगेंगे, उस दिन क्या होगा? हम और आप एक जैसे बन जाएंगे। इसलिए मोक्ष बहुत मनाए। एक साल में, एक वर्ष में सभी लोग 24 भगवान के मोक्ष कल्याण मनाते। एक वर्ष में 24 बार ज्ञान कल्याण मनाते हो, मनाते ना। और एक वर्ष में 24 बार पग कल्याण मनाते हो, और एक वर्ष में 24 बार जन कल्याण मनाते हो, और एक वर्ष में 24 बार कर्म कल्याण मनाते हो। और उसके बाद एक वर्ष में आप अपना मात्र एक जन्मोत्सव मनाते हो, और उसके बाद दुखी रहते हो, सुखी नहीं हो पाते। इसलिए जब जब कल्याण आए तब तब पुरुषार्थ करना। अर्घ चढ़ाओ थाली में या टेबल पर, कहीं भी चढ़ाओ, केवल ज्ञान आए तो बोलना भगवान जी। जैसे चंदा प्रभु भगवान जी का केवल ज्ञान कल्याण, चंदा प्रभु भगवान जी आज आपका केवल ज्ञान महोत्सव है और मैं ये अर्घ इसलिए लाया हूँ कि मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं यदि अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, भगवान जी से कहते हैं ना, भगवान जी मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। क्योंकि आपकी सन्निधि में आकर के अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है, और ज्ञानी केवल ज्ञानी बन जाता है। इसलिए अभी मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मंदबुद्धि हूँ, इसलिए आपके चरणों में मुझे नहीं पता कि मांगना पड़ता कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं मांग रहा हूँ कि हे भगवान जी आप मुझे अपने केवल ज्ञान महोत्सव पर अज्ञानी से ज्ञानी बना देना। अब भगवान जी कहते तथास्तु। भगवान जी ने क्या कर दिया? आपको आशीर्वाद दे दिया ये अज्ञानी ज्ञानी बने। और ज्ञानी आया भगवान जी के चरणों में तो उसने कह दिया तुम अपना क्या, अपना आचरण पवित्र रखो, अपने विचार पवित्र रखो, तुम केवल ज्ञानी बन जाओ। और जब मोक्ष कल्याण आए तो बस लड्डू चढ़ाते हुए देखना लड्डू को, भगवान जी देखो लड्डू कितना मीठा है सभी जगह से। क्या हम अपने जीवन में ऐसे मधुर नहीं हो सकते? क्रोधी व्यक्ति लड्डू खाएगा तो कैसा लगेगा? क्रोधी लगेगा तो फिक्का मीठा। अच्छा क्रोधी को भी मीठा लगता है। अच्छा मानी व्यक्ति को लड्डू कैसा लगता है? कोई अहंकारी व्यक्ति मानी लड्डू खाएगा तो मीठा लगेगा कि अहंकार अच्छा नहीं है? मीठा ही लगेगा। और उस मानी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर भी मक्खी आएगी, और मायाचारी लड्डू खाए तो मीठा लगेगा। अरे वाह! और लोभी व्यक्ति सबको मीठा लगेगा। तो जब सबको मीठा लगेगा तो ऐसे ही भगवान जी के समक्ष जब आप लड्डू चढ़ाओ तो आपका जब क्रोध आता
क्रोध आए तो चिंतन नहीं, एक समान हमेशा मधुर हो जाओ। कोई क्रोध कर रहा है तब भी मीठे बोलो, कोई स्नेह दे रहा है तब भी मीठे बोलो, कोई आपकी निंदा कर रहा है तब भी आप मीठे बोलो, क्योंकि निंदा करने वाले निंदनीय बनते हैं और वंदना करने वाले वंदनीय बनते हैं। देखो तो ये वंदना कर रही है भगवान जी की, तो किस लिए? सीमा जी वंदनीय बनने के लिए वंदना कर रही है। इसलिए महोत्सव सामान्य नहीं होते, विशेष होते हैं। अपना जन्मोत्सव होगा तो क्या होगा? पार्टी दी जाएगी, और भगवान जी का होगा तो कोई पार्टी नहीं। सच्ची कह रही है, एक बार अपने मानस पटल में रख लेना। ये बात जब भगवान जी का जन्मोत्सव आया तो किसने पार्टी दी? किसी ने नहीं। तो जब तुम्हारा जन्मोत्सव आया तो दिया गया, परिवार के चरण भी छूटी, परिवार को फ्रेंड्स को पार्टी भी दे, और तुम्हारे त्रिलोकीनाथ का जन्मोत्सव आया तो तुमने यही निपटा दिया। गलत। जिसे बार बार जन्म नहीं लेना, वो त्रिलोकीनाथ का भी जन्मोत्सव अच्छे से मनाएगा। त्रियंचों की और इस मनुष्य पर्याय के जन्मोत्सव मनाने से क्या फायदा? और जिस दिन जन्मोत्सव तुम्हारा है उस दिन कोई नियम ले लेना, भगवान जी मैं एक नियम ले रहा हूँ, भगवान बनेगा तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भाव रहती हूँ, मैं प्रेम से नहीं आई हूँ। आप प्रयास से आए कि प्रेम से आए, बाकी भगवान जी के पास आप प्रेम से नहीं आए हो, स्वीकार है, स्वीकार है। सच्ची के बिताओ भक्ति बनी नहीं प्रेम से आया हो, दिव्यदाओं ने हमको भेजा, व्यथा सुनाने आया हो, भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, ना ही कोई भिखारी हूँ, स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। भगवान जी सच कह रहा हूँ, मैं प्रेम से नहीं आया हूँ, मुझे विपदाओं ने भेजा है, मैं अपना दुख सुनाने आया हूँ, मैं अपने कष्टों को आपके पास शेयर करने आया हूँ, क्योंकि मैं पड़ोसी से शेयर करता हूँ तो पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, पड़ोसी एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन मुझे विदित हुआ था कि यदि मैं अपना दुख एक बार आपको बता दूंगा तो क्या होगा? आप किसी को नहीं बताओगे, इसलिए मैं अपनी दुविधाएं शेयर कर। भगवान जी मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, देखो सेवक हूँ तो चरणों में बैठा हूँ, और आप मेरे स्वामी हैं, और मुझे अपने स्वामी पर पूरा भरोसा है कि स्वामी सेवक को देता है। वो स्वामी कैसा जो बनाए ना सेवक को अपने जैसा, अर्थात मुझे अपने स्वामी पर ट्रस्ट है आपको ट्रस्ट अपने भगवान जी पर, मुझे अपने स्वामी पर ट्रस्ट है,
विश्वास है एक दिन हमारे स्वामी जी चंदा प्रभु भगवान मुझे अपने जैसा केवल ज्ञान देकर के रहेंगे और मुझे अपने स्वामी सुपार्श्वनाथ भगवान पर दृष्ट है। एक दिन हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान जी मुझे अपने जैसा भगवान बना ही लेंगे। इसलिए आप लोग अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने भाव पवित्र रखना, आपका भला होगा और भला होगा तो लाभ ही लाभ। भला का उल्टा क्या होता? लाभ। जहाँ भला होगा, भावों से भला होता है और भला होता है तो लाभ होता है। लाभ क्या होगा? भगवान बनोगे और भगवान बनने की पद्धति है सबको क्षमा, सबसे क्षमा। इतनी ही गलती कर दो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। कैसे? मन से, वचन से, काय से। तो चलिए हाथ बढ़ाइए, जल्दी करो। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है। आराम से को छोड़ के, है ना? किसी से भी भेदभाव नहीं है। पक्का? हे भगवान, हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले जिनेंद्र देव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें,